दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 7 जून 2020, रविवार है। तो संडे को आज के करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए पिछले 6 दिनों के करंट अफेयर्स को भी हम देखेंगे एक साथ तेजी से। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा की चिंता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस डेट को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जो खाद्य एवं कृषि के विकास और इनकी सुनिश्चितता के लिए बनाया गया है संगठन, कब बनाया गया? 16 अक्टूबर 1945 को। और ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसके सहयोग से 2018 में इसकी घोषणा की गई थी और 2019 में पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। जब 2019 में पहली बार मनाया गया तब इसका विषय क्या था, थीम क्या था? खाद्य सुरक्षा सभी से सरोकार। इस बार की जो थीम है 2020 में वह है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय 2020 की थीम है। यहाँ मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख लो, ठीक है। अवेरनाय नदी ये क्यों चर्चा में आई? रूस की नदी है। अक्सर ऐसी नदियाँ या कहीं समुद्र में किसी पोत के द्वारा जब प्रदूषण फैलता है तो ये चर्चा में आ जाता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। रूस का जो साइबेरियाई क्षेत्र है, साइबेरिया है, वहाँ पर डीजल रिसाव के कारण, वहाँ डीजल रिसाव हो गया। डीजल ले जाने वाला जो एक वाहक था उसमें ब्लास्ट हो गया और डीजल वहाँ फैल गया, जिसकी वजह से अवेरनाय नदी दूषित हो गई और लाल कलर की दिखने लगी। अवेरनाय नदी, तो ये नदी के बारे में पूछा जा सकता है, रूस की नदी या कहाँ की नदी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई कमिट पहल, हैशटैग आई कमिट पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्युत मंत्री RK सिंह के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। आई कमिट, हैशटैग आई कमिट। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा यह संचालित किया जाएगा। EESL की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2009 में की गई थी। NTPC, PFC, REC और पावर ग्रिड, ये जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं पावर के क्षेत्र, विद्युत के क्षेत्र में, इनके माध्यम से इनको मिला करके ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? ऊर्जा दक्षता योजनाएं जो सरकार चलाएगी उनके क्रियान्वयन के लिए, जैसे उजाला योजना, उसका क्रियान्वयन EESL नहीं किया था, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी, ये क्यों चर्चा में है? ये भारत में स्थित एक NGO है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली की NGO है। सीड्स, इसको आप इसका जो है शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 इसको प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र WHO द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसको प्रदान किया गया? तो सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी सीड्स को, ये एक NGO है, ठीक है। तो टोबैको को ख़त्म करने के लिए, इसके नियंत्रण के लिए सीड्स ने काफ़ी कार्य किए हैं देश भर में। तो उसी को देखते हुए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। आपको पता है कि 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। तो WHO द्वारा इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे अर्थात तंबाकू निषेध दिवस जो अवार्ड पुरस्कार दिया गया है, सीड्स को दिया गया है, सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को। अब थोड़ा सा देख लेंगे जो हमने अभी तक देखा 6 दिन। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस था, 2001 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन FAO द्वारा, FAO के बारे में हमने आपको बताया ही कि संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, बाद में UN से जुड़ गया था। 2002 SpaceX ने क्या किया? SpaceX क्यों चर्चा में आया? SpaceX ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम क्रू ड्रैगन है, नासा के 2 वैज्ञानिकों रॉबर्ट बेकनन व डगलस हर्ले के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। तो पहला ये निजी
ऐसा कोई अभियान है जो स्पेस शटल की यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, एलन मस्क ने किया था स्पेस एक्स की स्थापना। अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष विमानन इकाई है। वर्ष 2011 के बाद अमेरिका से लॉन्च पहला मानव मिशन भी था, इसलिए महत्वपूर्ण है। और पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा अमेरिका ने भेजा है। और किससे भेजा गया? फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया, जो कि 2 चरणों वाला रॉकेट है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया, यह भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 2 स्पेस स्टेशंस हैं, स्पेस शटल हैं। कौन कौन? एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस शटल है, जिसमें यूएसए, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन, इन सभी के सहयोग से स्थापित किया गया है। 1998 से इसका कार्य आरंभ हुआ था। 2011 में जाकर स्पेस शटल ये बन गया था, तैयार हो गया था। दूसरा जो स्पेस शटल है तियोंग 2, ये चाइना का है। हालांकि इसके पहले काफ़ी जो है रसिया का मीर और भी स्काई लैब जैसे कई स्पेस शटल कार्य कर चुके हैं अंतरिक्ष में, लेकिन वर्तमान में 2 अंतरिक्ष शटल कार्य कर रहे हैं। अच्छा, D10 समूह क्या है? डेमोक्रेसी 10 समूह, अर्थात 10 दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देशों का समूह। ये दरअसल ब्रिटेन ने प्रस्तावित किया कि चीन का जो 5G नेटवर्क अर्थात 5G टेक्नोलॉजी है, उसमें बढ़ता एकाधिकार जो है उसको समाप्त करने के लिए 10 जो लोकतांत्रिक देश हैं विश्व के, वो एक साथ हैं। तो इसके लिए ही आह्वान था, जिसमें G7 के अलावा G7 कंट्रीज़ जो हैं उनके अलावा इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को शामिल करने की बात की गई। बाद में यूएसए के राष्ट्रपति ने भी इसको दोहराया। 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके। इसकी राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। बाकी चीज़ें हमने आपको तेलंगाना के बारे में दिखाई थी मानचित्र में, आप उस दिन के वीडियो में जाके देख सकते हैं। फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है सबसे ज़्यादा कमाने वाले वैश्विक एथलीटों की 2020 सूची, जिसमें रोजर फेडरर पहले नंबर पे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, पहले स्थान पे हैं। भारत की तरफ से विराट कोहली 100वें स्थान से ऊपर आकर 66वें स्थान पे आ गए हैं। विराट कोहली की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। 46वां G7 सम्मेलन, जो कि अमेरिका में होना था, यूएसए में, सितंबर 2020 तक अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। सितंबर 2020 तक इसको स्थगित कर दिया। इसके स्थगन का जो कारण है वो ये है कि यूएसए चाहता है कि इसमें 4 और देश शामिल हो जाएं। कौन कौन? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। इन 4 देशों को और सम्मिलित करना चाहता है। तो G11 इसको बनाना चाहता है। आपको पता है G7 में जितने विश्व की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वो सम्मिलित हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। रूस भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन 2014 में रूस इससे बाहर आ गया। तो अब G7 में केवल 7 कंट्रीज बची हैं। ठीक, और 4 और चाहता है यूएसए। इस पर बात चल रही है। अगर हो जाता है तो G7 का जब सितंबर 2020 या उसके बाद सम्मेलन होगा, तो उसमें आप देखेंगे भारत, कनाडा, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया में से 3 या फिर 4 नज़र आएंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तो वंदे भारत मिशन, जो फंसे हुए भारतीय हैं विदेशों में, उनको देश में लाने की जो योजना है भारत सरकार की, उसका ही एक भाग है, जिसमें समुद्र पारी जो समुद्र तटीय देश हैं उनसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। तो पहले मालदीव से लाया गया, अब श्रीलंका से वापस लाने हैं। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में होने थे, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए। अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए। तो 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होने वाले थे, 35वें केरला में हुए थे 2015 में। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब से? 2018 से। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि परिवहन का सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण मित्र साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 40% से अधिक लोग काम पर जाने हेतु साइकिल का उपयोग करते हैं, जो परसेंटेज के हिसाब से विश्व में सर्वाधिक है। अन्य देश भी जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ भी लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। निसर्गा ये तूफान है। अम्फान आया बंगाल की खाड़ी में, निसर्गा कहाँ आया? अरब सागर में आया। महाराष्ट्र और गुजरात को इसने प्रभावित किया, तो चक्रवाती तूफान है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसके लिए रेड अलर्ट हुआ था और फिर भी काफ़ी इसने तबाही मचाई। इसके बाद अभी अमांडा तूफान आया, कहाँ पे आया? मध्य अमेरिका में, कल हमने आपको जो बताया था। सी टैप क्या है दोस्तों? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल इसका फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सी टैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, कोविड-19 संबंधित जो देश, जो लोग इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं वैक्सीन संबंधित, उनको एक साथ एक मंच पे लाने का ये प्लान है। अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? तो कीटाणु शोधन इकाई है। क्या है? कीटाणु शोधन इकाई है, जो कि DRDO के द्वारा विकसित है, जो कि PPE कपड़े, सामान आदि को कीटाणु रहित करने हेतु तो उपयोगी है। अल्ट्रा स्वच्छ तो DRDO द्वारा विकसित कीटाणु शोधन इकाई है, इतना याद रखें। PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये क्या है? तो 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो सड़कों पर आपको या फिर ट्रेनों में बेचते हुए सामान मिल जाते हैं, तो उनको किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना है, ताकि जो आत्मनिर्भर अभियान है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित, इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। रोहित शर्मा ये भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। हालांकि अभी पुरस्कार मिला नहीं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, नामांकन नहीं पूछा जाता है, बल्कि जब मिल जाएगा पुरस्कार, कई अन्य खिलाड़ियों का भी भेजा गया है अन्य डिपार्टमेंट से, तो जिनको मिलेगा उसके बाद वो महत्वपूर्ण खबर बन जाएगी। बिहाइंड द मास्क कोरोना पर पुस्तक है। बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने इसको लिखा है। कोरोना पर पहली पुस्तक भी है बिहाइंड द मास्क, ये ध्यान रखिएगा। माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम, इस बार योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। 21 जून को योग दिवस है, आपको पता है। इसमें 3 मिनट का वीडियो प्रतियोगिता एक प्रकार से है, 3 मिनट का वीडियो आपको बनाना है। इसको जो वीडियो और इसको जो है अपना जो है ट्विटर पे या कहीं पर इसको वायरल करना है। माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है एक, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मुझे नहीं पता है, वो आप लिंक देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, गूगल पर सर्च करके। तो वहाँ पर आपको ये वीडियो अपलोड करना है। जिसका वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, उसको सर्वश्रेष्ठ चुना जाएगा और उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम एक प्रकार की प्रतियोगिता है। पर्सोना नॉन ग्राटा ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। इसका मतलब होता है अस्वीकृत व्यक्ति। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत जो राजनयिक हैं विदेश के, जो दूसरे देश के राजनयिक जो हमारे देश में कार्य करते हैं, राजदूत हो गए, इनको आप उच्चायुक्त हो गए, इनको आप दंड नहीं दे सकते, इनको आप जेल में नहीं भेज सकते। तो इनको आप क्या कर सकते हैं? पर्सोना नॉन ग्राटा, इनको अस्वीकृत करके इनको इनके देश भगा सकते हैं। भगा सकते हैं शब्द इसलिए क्योंकि इनको अस्वीकृत किया था, अवांछित व्यक्ति होते हैं ये। तो अभी पाकिस्तान के 2 व्यक्ति उच्चायुक्त भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए। वो ISI के एजेंट थे। ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, प्लस आतंकवादियों की भी खुफिया एजेंसी है वो। तो उनको उनको अपने देश भेजने के लिए पर्सोना नॉन ग्राटा का प्रयोग भारत ने किया। खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। खरीफ की जो 14 फसलें हैं उनकी समर्थन मूल्य में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। कौन करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति? ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसको स्वीकार कौन करता है, स्वीकृत कौन करता है? जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है वो इसको स्वीकृत करती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। 1965 में स्थापना हुई थी कृषि मूल्य आयोग के रूप में इसकी। 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम रख दिया गया था, नाम हो गया था।
सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की गई वो राम तिल में की गई, कितनी की 755 रुपये की। अब ये इसका दाम कितना हो गया, 6,695 रुपये प्रति कुंटल। पिछले वर्ष क्या था, 5,940 रुपये प्रति कुंटल था इसका दाम। धान की बात करें दोस्तों तो 1868 अब इसका दाम हो गया है, 53 रुपये की वृद्धि गई पिछले वर्ष में। पिछले वर्ष धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1815 रुपये प्रति क्विंटल था, अभी 1868 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज फ्लॉयड यूएसए के अश्वेत थे, इनकी हत्या कर दी गई गला दबाकर, आपने देखा ही होगा तो तमाम जो है चित्र इससे संबंध में। और इसके बाद अमेरिका में अभी तक हिंसा चल रही है। आई कांट ब्रीथ ये वहाँ का स्लोगन है, जो कि जॉर्ज फ्लॉयड ने गला दबाते वक्त अंतिम बार कहा था। तो इनकी हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई गला दबा करके। ये अश्वेत थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो वहाँ नस्ली हिंसा भड़क गई है। सोडार की बात करें तो गूगल द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु ये ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, कोविड-19 से बचाव के लिए। 4 जून क्या है दोस्तों, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1983 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, 1983 में पहली बार मनाया गया था। आक्रमण के शिकार हुए जो मासूम बच्चे हैं, जो असमर्थ बच्चे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है। के फ़ोन क्या है, तो केरल सरकार द्वारा आरंभ मुफ्त इंटरनेट सेवा है। के फ़ोन अभी कल भी चर्चा में था, इस पर बड़े लेवल पर केरल कार्य कर रहा है। गायत्री आई कुमार ये कौन है दोस्तों, तो यूके में भारत की नई उच्चायुक्त भेजी गई हैं, गायत्री आई कुमार नियुक्त की गई हैं। वेलियार नदी दोस्तों क्यों चर्चा में आया, इसमें एक मल्लापुरम जिला जो कि केरल में है, वहीं पर ये वेलियार नदी स्थित है। यहाँ पर गर्भवती हथनी की हत्या के कारण ये चर्चा में आया। उसको अनानास में बारूद या बम जो भी कहें मिलाकर खिला दिया गया, जिससे कि उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। 3 दिन लगातार ये वेलियार नदी में ही तड़पती रही, भूखी प्यासी, और अंततः इसने जल समाधि ले ली। इसके साथ ही इसके पेट में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद काफ़ी रोष लोगों ने व्यक्त किया इसके अगेंस्ट। हाथी के बारे में मैंने आपको बताया था कि विलुप्त प्राय प्रजाति है भारत में हाथी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको अनुसूची वन में रखा गया है। अनुसूची वन में जिन प्राणियों को रखा जाता है दोस्तों, उनको विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है, जैसे बाघ हो गया, हाथी हो गया। 1992 से हाथी संरक्षण योजना भारत में चलाई जा रही है। वर्तमान में जो 2017 की गणना हुई, आपको बता दें कि प्रति 5 वर्ष में हाथी की गणना होती है भारत में। 2017 में अंतिम बार हुई थी, उसमें लगभग 27,000 हाथी पूरे देश में पाए गए थे, जिसमें 20,000 के लगभग जंगलों में। इनमें से 800 हाथी लगभग नर बचे हुए हैं मात्र, तो एक चिंता का विषय है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा 1972 में की गई। 1972 में कब की गई? 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 के मध्य संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा प्रथम विश्व मानव पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करने वाला पहला वैश्विक सम्मेलन था, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। वहाँ पर किसकी स्थापना की गई? 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसी के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी जो प्रथम बार यह मनाया गया 1974 मनाया गया, लेकिन भारत इसमें सहभागी नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। 1974 में भारत ने भाग नहीं लिया था इसमें। इस बार की जो थीम थी 2020 की दोस्तों, समय और प्रकृति थी, टाइम एंड नेचर थी। बायोडाइवर्सिटी पहले थी, लेकिन इसको चेंज करके टाइम एंड नेचर कर दिया गया था। इसके पहले सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी पिछले वर्ष रखा गया था इसका थीम, एक वर्ष पहले भी रख दिया जाता है, ठीक है, अगले वर्ष का थीम। तो सेलिब्रेट डाइवर्सिटी को हटा करके समय और प्रकृति कर दिया गया कोविड-19 के चलते इसको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट दोस्तों, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। आई कांट ब्रेथ, हमने अभी आपको बताया ही इसके बारे में। आई कांट ब्रेथ स्लोगन बन गया अमेरिका में नस्ली भेदभाव का। आईपीसीसी क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताया आपको, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम संगठन, इन दोनों के सहयोग से इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ध्यातव्य यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या में। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर जो है विश्व मौसम संगठन का, इसका 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी डब्ल्यूएमओ की। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। क्लाइमेट चेंज पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, संरक्षण के विकल्प आदि ये उपलब्ध कराता है आईपीसीसी, और तमाम रिपोर्ट पेश करता है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर ग्लोबल वार्मिंग आदि के। 6 जून को दोस्तों विमल जुल्का महत्वपूर्ण जो खबरें हैं देख लीजिए। विमल जुल्का समिति फिल्मी मीडिया को तर्कसंगत बनाने के लिए सुझाव देने के लिए विमल जुल्का की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। जिलोमोल मैरियट, ये क्यों चर्चा में आया, केरल की हैं ये। बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की प्रथम महिला ये बनी हैं, अर्थात पैरों की सहायता से केवल ये इन्होंने कार चलाया। अमांडा दोस्तों मध्य अमेरिका में आया तूफान है। मध्य अमेरिका के बारे में हमने आपको बताया था, लैटिन अमेरिका और एंग्लो अमेरिका में क्या अंतर है। कृष्णेंदु मजूमदार ये बाफ्टा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। जो ब्रिटिश फिल्म एसोसिएशन है उसके जो है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स उसके पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं, पहले अश्वेत अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले केवल ब्रिटिशर्स ही इसका जो है नेतृत्व करते थे। इस बार कृष्णेंदु मजूमदार बने हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ट्यूलिप कार्यक्रम क्या है, तो द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। शहरी क्षेत्रों में और स्मार्ट सिटीज़ में नए स्नातकों को अनुभवात्मक सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए योजना भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, ट्यूलिप कार्यक्रम। स्पंदन कार्यक्रम अभियान दोस्तों ये क्या है, तो स्पंदन जो है एक मेडिटेशन कार्यक्रम है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। पुलिस कर्मियों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने हेतु ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, स्पंदन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। दोस्तों आपको यदि तैयारी करनी है व्यापक स्तर पे अपने यूपीटीपीएससी में लेखपाल वगैरह की, या फिर यूपीपीसीएस में प्री मेंस कुछ भी आपको कोर्स करना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आप लर्निंग ऐप अनअकैडमी का अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट को, एजुकेटर को, कुछ भी वहाँ पर आप, या कोर्स को सर्च करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा और व्यापक तैयारी आप करना चाहते हैं, फुल ऑफलाइन का आप अनुभव लेना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए प्लस कोर्सेज में जाकर। जैसे यूपीपीएससी यूपीटीपीएससी में एक साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, एक ही साथ होता है इन दोनों में, ये अच्छी बात है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ता है। तो 1 वर्ष या 24 मंथ का जो आपका जो भी पेमेंट होगा आप करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड यहाँ मांगेगा कंटिन्यू करने के बाद। रेफरल कोड में आपको UD10 ये टाइप करना है, UD10 टाइप करना है, आगे बढ़ना है। आपको UD10 के बाद यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपकी फ़ी रहेगी उसमें, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 वर्ष 2 वर्ष तक आप एक क्लास में उपलब्ध आपके लिए क्लास हो जाएगी पूरी। कुछ भी आप आने वाली क्लासेस या जो आ चुकी हैं क्लासेस कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड क्लासेस। और PDF जो आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, प्लस कोर्स से। तो आप इसके अलावा अन्य जानकारी आपको चाहनी हो तो 9453, ये मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, 9453775039, इस पे आप जुड़ सकते हैं संपर्क करके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।